समझ में नहीं आती एजाज अहमद जी। आप कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप किन ताकतों के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, तो आपने उन्हें ताकत लायक छोड़ा कहां है? कांग्रेस को आपने ताकत लायक कहां छोड़ा? आपने तो उसे चुने छोड़ ही दिया। ऐसी स्थिति नहीं, हमने तो 2020 के चुनाव में 70 सीट दिया था विवेक जी। हाँ। ये सभी लोगों को पता है। हमने हमेशा कांग्रेस के साथ ईमानदारी से गठबंधन किया है और ईमानदारी से गठबंधन दिखाया है, लेकिन एक भी सीट नहीं। कांग्रेस बिना आरजेडी एक भी सीट नहीं। सुन लीजिए, तो ये उद्गार निकलेगा ना एजाज साहब। विवेक जी सुन लीजिए, उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस हमसे अलग हुई। मैं भी ईमानदारी से कांग्रेस हमसे अलग हुई और कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 और 2025 का हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। शायद वो उसी कवायद में लगे हों, लेकिन हमारा कवायद है कि जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो देश को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हर स्तर और हर संभव प्रयास करेगी। तो आपको ऐसा लगा ना कि उन्हें रोकने के लिए, ठीक है, उन शक्तियों के बारे में अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगा ना कि उन शक्तियों को ढहाने के लिए, चूर कर देने के लिए हम अकेले काफी हैं, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पर तो जो प्रादेशिक स्तर पर है और बिहार के लेवल पर जो एग्जाम हो रहे हैं, उसमें तो आपने उन्हें रखा नहीं। विवेक जी बिहार में महागठबंधन का स्वरूप बरकरार है। कहां बरकरार? फिर ये रिपीट कर रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी जवाब दीजिए, ये बराबर हमको कंफ्यूज कर दे रहे हैं भाई। कहां है बताइए। हाँ विवेक जी कंफ्यूज नहीं है, स्पष्ट है। अच्छा देखिए, वो भी कुछ स्पष्ट कर रहा है। महागठबंधन मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं विवेक जी, इस देश में दो ही राजनीतिक धुरियां हैं, एक हमारी, एक उनकी। इस मुल्क में है आवाजें दो। जो हमारे साथ नहीं है, स्पष्ट रूप से दूसरी राजनीतिक धुरी के साथ है। अभी विवेक जी, ये राजद को सोचना है। तो बड़ा इल्जाम लग गया, सोचना है। आरजेडी के ऊपर बड़ा इल्जाम लगा कांग्रेस की तरफ से। सिंह राठौर जी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है। हम भी यही बात बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ खड़ी है। अब इसमें कहां दो धुरी से अलग होने का मामला है? क्या उनकी कांग्रेस को फैसला लेना है कि बिहार में हमारी धुरी को कमजोर करने में क्यों लगे हुए हैं? क्या राजद की प्रेजेंस पंजाब में है? किसी के जहां उनकी प्रेजेंस है, वहां पे क्यों वो सेक्युलर ताकतों को कमजोर कर रहे हैं? के साथ जाना चाहते इसका हैं। मतलब है जो कि राजद के मन की मंशा पे सवाल है। ये राजद के मन की मंशा पे सवाल है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस बिहार में है। कुंतल जी, और बिहार में वीरेंद्र सिंह राठौर जी ने स्पष्ट कर दिया सेकुलर ताकतों को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय जनता दल का भी स्पष्ट मत है कि केंद्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। में दो धुरियां हैं, जो दो धुरियां में जो हमारे साथ नहीं है, वो दूसरी धुरी के साथ है। लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें बेईमानी इस बात को तय कर लीजिए। एजाज अहमद साहब, आप कांग्रेस को बेईमान कह रहे हैं। हम आपके एजाज साहब, आप कांग्रेस को बेईमान कह रहे हैं भाई। एजाज साहब, अभी आपने कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, अभी आपने कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, अभी कांग्रेस बेईमान हो गई। किसी एक पंथ पे रहिएगा। विवेक जी, तथ्यों को दूसरी ओर मत ले जाइए। कहा अभी तो बेईमान कहा आपने, ये तो सभी ने सुना है। बेईमानी नहीं होने देंगे, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बेईमानी नहीं होने देंगे। हम लोग कौन कर रहे बेईमानी? आपने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, आपने तो उन्हें हाशिए पर कर दिया। एक सीट भी आपने नहीं दी। प्रभारी भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे के साथ मैं जवाब दे देता हूं। खड़ा है। बिहार जहां पे राष्ट्रीय जनता दल का प्रेजेंस है, वहां पे वो कहते हैं कि हम अकेले हैं, और वो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। अब आप खुद देख लें कि बेईमानी कौन कर रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के बाहर बिहार की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल जहां पे उनका प्रेजेंस है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, उसकी बात करें। आपके नेता और राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि बिहार में इस बात की टेस्ट हो जाए कि ये कौन सी दूरी के साथ खड़े हैं। आज हम
बिहार में कौन सी दूरी के साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ये जो सवाल आरजेडी एजाज अहमद पूछ रहे थे, अब वो सवाल कुंतल कृष्णा पूछ रहे हैं। जो सवाल अभी एजाज अहमद साहब पूछ रहे थे, वो सवाल अब कुंतल कृष्णा पूछ रहे हैं। आप बताइए, आप कौन सी ऐसी असुरी शक्तियों के साथ खड़े हैं? आप बता दीजिए, आप किनसे लड़ रहे हैं? इनके साथ ऐसा करते हैं, सुनिए, ऐसा करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। अब यहाँ तो सिक्का उछला नहीं सकते, इसलिए आप लोगों को थोड़ा समय देते हैं। हम जरा पूछ लेते हैं। अभिषेक जी भी हमारे साथ आ गए। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। और अभिषेक, तैयारी पूरी है, सबकी तैयारी है, पलड़ा किसका भारी है? मैटर ये है, कांग्रेस और आरजेडी को थोड़ी देर के लिए हमने वक्त दिया है, क्योंकि अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। फिर भी एजाज अहमद साहब कह रहे हैं कि महागठबंधन इंटैक्ट है, तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभिषेक जी, कितनी तैयारी है आपके यहां? से भी आवाजें आ रही हैं, क्या ये कैसा चल रहा है? और ये जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, जो भी आवाजें आ रही है, जिस भी संदर्भ में आवाज आ रही है, तो जनता तक ये तो सॉलिड एक बात पहुंच रही है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप लोग किस तरीके से इस इलेक्शन में उतरेंगे? और क्योंकि देखिए, भले ही इसमें जनप्रतिनिधि आपको जो प्रतिनिधि होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जनता तक भी कोई एक ऐसा मोटा साफ सुथरा मैसेज जाना चाहिए। फिलहाल वो नहीं जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? हमारे तरफ यानी एनडीए के कुनबे में तो आप देख ही रहे हैं कि बड़ी सहजता के साथ प्रेस वार्ता हुई, आप लोगों को बता भी दिया गया, सीटें भी बट गई हैं, उम्मीदवार भी तय किए जा रहे हैं, बहुत जल्द उनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। मजबूती के साथ एनडीए के उम्मीदवार चुनाव में जाएंगे और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि फिर हमारे ही उम्मीदवार जीत करके आएंगे। तो हमारी तरफ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देख ही रहे हैं, कोई समस्या भी नहीं है। और मैं विशेषकर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा विवेक जी कि आपके चरण के माध्यम से आज बिहार ने फिर से महागठबंधन का एक नया स्वरूप देखा, जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे को बेईमान बताती हुई नजर आई। आपने भी उस बात को देखा जी। तो तय तो करना है कि भाई दोनों में से कौन बेईमान है या दोनों के दोनों बेईमान है। तो पहले भी जो इन लोगों का गठबंधन बेचैनी नहीं, लेकिन अभिषेक जी एक चीज बताइए, अभिषेक जी ये बताइए, अभी अखिलेश जी को शुरू अभी होने में थोड़ा टाइम है। अभी अखिलेश जी जब शुरू होंगे तो बीजेपी की तरफ से जो 12 सवाल उठाए गए हैं वो तो 12 बजा देंगे। फिर ये तो हमने तो उनका जवाब दिया ही है। विवेक जी 12 सवाल रुकिए अभी अभिषेक जी को खत्म करने दीजिए। अभिषेक जी अपना अभिषेक जी अपनी बात पूरी कर लें पहले। हाँ अभिषेक जी, अभिषेक जी को खत्म करने में तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? कितने बेचैन हैं? अच्छा कौन बेईमान है? जी और संजय, आप बड़े बेईमान हैं। जायसवाल जी, अरे कौन बेईमान है बताइए ना, स्पष्ट रूप से सामने कौन बेईमान है? कौन बेईमान है? सामने बेईमान तो आप बोल रहे हैं संजय जायसवाल को। एजाज अहमद साहब पहले एजाज अहमद साहब, अभी आप कांग्रेस की तरफ थे, आप जेडीयू की तरफ भी अब वहां पर बेईमानी। रुकिए पहले, हाँ बोलिए अभिषेक जी। देखिए नहीं ये मेरा नहीं कहना है, आपने जो बातें कही, देखिए आप पार्टियां एनडीए में हैं, समय समय पर चीजें आप लोगों के माध्यम से भी सतह पर आती रहती हैं, सवाल उनकी तरफ से पूछे गए थे, उसका भी बखूबी हम लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। आप अगर सवाल के जवाब में मुझसे कहेंगे तो मैं बताऊंगा, समय लगेगा उसमें, वो तो एक अलग मसला है। आप पहले ही डरा देते हैं कि समय लगेगा, मतलब आपके पास समय ही नहीं है विवेक जी, आप क्या करवाएंगे? नहीं तो नहीं डराइए मत अभिषेक जी, डराइए मत। हमने तो जवाब दिया है, जो समय हम मेरे लिए दिया गया उसमें हमने लिखा है उसको। वही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपकी मजबूरी को समझते हुए इस व्यथा को आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने तो लंबा चौड़ा जवाब दिया ही है सोशल मीडिया पर, हमारी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी दिया। सवाल भी तो देखिए, मैं पढ़ने बैठूंगा, समय लगेगा तो आप भी मुझे रोक देंगे। तो हमने जवाब उससे बड़ा दिया है, और उस लंबे चौड़े जवाब बड़ा दिया है हमने।